सपोर्ट को फाइंड करने का राज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अगर आपने वीडियो मिस किया ना तो इस तरीके के आप सपोर्ट्स फाइंड करना सीख ही नहीं पाओगे। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करोगे बहुत अच्छा है। चाहो तो आप छोटे टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाने वाला हूं। इंडिकेटर कौन सा लगाऊंगा? वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाऊंगा। तो सिंपली यहां पे वॉल्यूम टाइप करके आप इंडिकेटर को लगा लीजिए। अब करना क्या है आपको? देखिएगा, इस सिंपल सी चीज ढूंढनी है, वॉल्यूम बर्स्ट। मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम ढूंढो जो कि पिछले कुछ दिनों में हुआ ही ना हो। चलिए तो ऐसे वॉल्यूम्स को फाइंड करना सीखते हैं पहले। गाइस देखिए, सबसे पहले आप ये वाली कैंडल देखना। मैं आपको एक एक कैंडल करके दिखाऊंगा। ये वाली कैंडल देखो, इसका वॉल्यूम चेक करो। अब इसको जूम इन करते हैं थोड़ा सा। इसका वॉल्यूम चेक करो, कितना बड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिला इस कैंडल का। इसके पीछे की इतनी सारी कैंडल्स इतना बड़ा वॉल्यूम बना ही नहीं पाई। तो ये हमारे लिए पहला साइन हो गया। अब करना क्या है आपको वो मैं बताऊंगा। पहले ऐसे ही और एग्जांपल्स ढूंढते हैं। देखिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जहां पे बहुत हैवी वॉल्यूम प्ले किया गया हो। मतलब जहां पे बहुत ज़्यादा हैवी वॉल्यूम बना हुआ हो। चलिए उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो गाइस देखिए, इस पॉइंट के ऊपर भी मेरे को एक काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप चेक कीजिए इस पर्टिकुलर कैंडल का ये वाला वॉल्यूम। सो मैंने यही वाला वॉल्यूम क्यों लिया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको करना क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक ऐसी कैंडल देखो जिसका अच्छा खासा वॉल्यूम हो। इतनी ही बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब सेकंड चीज क्या करोगे आप लोग? इस कैंडल का या तो हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए या फिर लो के नीचे क्लोजिंग आ जाए। आप क्या करोगे? इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लोगे। हमने ये दोनों काम कर लिए। अब गाइस वेट करो, या तो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग या इसके लो के नीचे क्लोजिंग। अब किस केस में ये वैलिड नहीं होगा? अगर कुछ ऐसा होता है, प्राइस पहले लो के नीचे जाए, उसके बाद ये ऊपर जाके हाई के ऊपर क्लोज दे दे, नहीं जी मेरे को ये नहीं चलेगा, मैं इसको छोड़ दूंगा यहीं पे। अगर ऐसा हो जाए कि प्राइस पहले हाई के ऊपर जाए बट क्लोजिंग ना लो के नीचे आके दे दे, नहीं जी ये भी नहीं चलेगा मेरे को, मैं छोड़ दूंगा इसको। बट अगर प्राइस लो तोड़ने से पहले हाई के ऊपर क्लोज करता है जैसा इस केस में हुआ है, यस ये मेरे लिए एक वैलिड जोन बन के आता है। सेकंड चीज, अगर प्राइस हाई को ब्रेक करने से पहले लो के नीचे क्लोज कर दे, यस वो मेरे लिए वैलिड जोन बनेगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। चलिए अब बाकी पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये कैंडल तो मिल गई। अब मैं आगे चल रहा हूं तो मेरे को इसके यहां पे ऊपर की क्लोजिंग भी मिल गई है। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को ये क्लोजिंग मिल चुकी है ना, एक बात का ध्यान रखना, मेरे लिए इसका लो बनेगा एक सपोर्ट। क्या बनेगा? एक सपोर्ट बनेगा। जो भी इसका लो है वो मेरे लिए एक सपोर्ट बनेगा। अब ये जो दोनों लाइंस है ना हाई और लो के ऊपर, आप इसको हटाएंगे नहीं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब नेक्स्ट रूल सुनो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो कैंडल है इसका वॉल्यूम यहां पे पता चल रहा है हम लोगों को। इसका वॉल्यूम कितना है एग्जैक्टली फिगर क्या है उसकी, वो आपको यहां से पता चलेगा। तो कितना वॉल्यूम है? 445.34 मिलियन। 445.34 मिलियन इसका वॉल्यूम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्राइस ने ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहां पे ब्रेकआउट दे दिया। अब ना प्राइस को घूमने दो ऊपर, इसको ना घूमने दो, जितना घूमना चाहता है ले भाई तू घूम ले। बट जिस दिन मेरे सपोर्ट के ऊपर आएगा ना, उस दिन मैं तेरे को एनालाइज करूंगा। ठीक है,
जिस दिन तू मेरे सपोर्ट के ऊपर आएगा मैं तेरे को उस दिन एनालाइज करूंगा। क्या एनालिसिस करोगे? जिस दिन ये कैंडल बनी थी ना, जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, 445.34 मिलियन, इससे ज्यादा वॉल्यूम इससे ज्यादा वॉल्यूम जब तक प्राइस इसके ऊपर वापस आए ना, नहीं आना चाहिए। मतलब ये प्राइस पूरा ऊपर से घूम के आया, बट इतना वॉल्यूम मेरे को बीच में कहीं बनता हुआ दिखा ही नहीं। अब मैं बाय कहां पे करूंगा? मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्राइस ने क्या किया, इस लो के ऊपर आके मेरे को एक सपोर्ट का सिग्नल तो दे दिया। अब सपोर्ट कंफर्मेशन चाहिए मेरे को। वो कंफर्मेशन कैसी मिलेगी? जैसे ही ये सपोर्ट पे आया, अभी तक वॉल्यूम इतना बना ही नहीं है, और उसके बाद ये ऊपर वाली लाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ये इसके ऊपर निकले, क्लोजिंग की टेंशन मत लेना, जैसे ही इसके ऊपर निकले यहां पे बाय। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम लोग बाय करने को देख सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये नीचे वाला जो लो है ना, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रखोगे? जब यहां से ब्रेकआउट दिया तो ये किस पॉइंट तक गया हाईएस्ट? यहां तक हाईएस्ट गया, तो ये अपना टारगेट है। तो इस तरह से आपको कुछ दिनों में टारगेट अचीव होता हुआ भी दिख सकता है। तो ये पावर है इस स्ट्रैटेजी की। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए गाइस, अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ठीक है, और मैंने आपके लिए एक और ट्रेड निकाल के रखा हुआ है 30 जुलाई 2024। ये वाली कैंडल पे फोकस करना, 30 जुलाई 2024। अब आप देखिए गाइस, प्राइस ना थोड़ा सा इसके बीच में रुक गया। चलिए रुक गया तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, ये ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया। यहां पे आप चेक कर सकते हो, इसने ऊपर ब्रेकआउट दे दिया, और कैंडल है ये वाली। अब इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करो। इस कैंडल का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 54.6 मिलियन। ठीक है, अब प्राइस वापस कब आया? इस जोन पे वापस आया ना, इस कैंडल के ऊपर। क्या इनमें से किसी भी कैंडल का 54.6 मिलियन से ज्यादा का वॉल्यूम है? नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे ही प्राइस नीचे आके ऊपर की साइड निकलेगा, यहां पे मैं करूंगा बाय, और ये मेरा टारगेट रहेगा ऊपर की साइड, नीचे मेरा स्टॉप लॉस। अगर आपको लगता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट इस स्ट्रैटेजी को मैं इंट्राडे में भी यूज कर सकता हूं, और मैं इसका यूज बेसिकली कुछ दिनों के लिए भी कर सकता हूं। चलिए अब इंट्राडे में देखते हैं एक बार, ठीक है। तो रिलायंस को ले लेते हैं, ठीक है, रिलायंस को लेंगे हम लोग, और लेते हैं गाइस 15, कोई भी टाइम फ्रेम आप रख सकते हो, इवन 1 मिनट का भी रख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आ जाता हूँ, जितना मेरे को डेटा मिलता है मैं वहाँ तक आ जाता हूँ। चलिए, मेरे को 1 अक्टूबर के आसपास से मिल जाना चाहिए डेटा। यस, सो यहाँ से मेरे को मेरा डेटा मिलता हुआ दिख रहा है, मेरा डेटा बनता हुआ दिख रहा है। देखिए गाइस, अब हुआ क्या है, ये वाली एक कैंडल है, इसके बीच में कोई कैंडल नहीं आई, मैंने छोड़ दिया इसको यहाँ पे। मेरे को एक ऐसी कैंडल देखनी है जिसके बीच में एक कैंडल एटलीस्ट हो, ठीक है, और उसका वॉल्यूम अच्छा खासा हो। देखिए गाइस, इस वाली कैंडल का मेरे को वॉल्यूम अच्छा दिखा, और ऊपर की साइड क्लोजिंग आई है इसमें, और यहाँ पे आप देखोगे इसके बीच में भी एक कैंडल है। तो इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं। इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है? 2.75 मिलियन। यहां से मैंने चेक किया 2.75 मिलियन। तो देखते हैं प्राइस वापस कब आया, वापस कब आया। देखिएगा, इस वापस अभी आया नहीं है, वापस 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 आओ, वापस कब आया प्राइस? लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। किसी भी कैंडल का वॉल्यूम 2.75 मिलियन से मेरे को ज़्यादा मिला तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। देखिएगा, इस कैंडल का वॉल्यूम 5 मिलियन है, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए गाइस, मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है। सो मैंने आपको एक प्रॉपर मेथड दे दिया है, आप चाहो तो किसी भी कैंडल के थ्रू इसको निकाल भी सकते हो। देखिए गाइस, ये वाली कैंडल का जब आप चेक करते हो, ठीक है, इस वाली कैंडल का जब आप चेक करते हो, बट इसके बीच में ना ये वाली कैंडल है नहीं, उसके अंदर ये वाली जो कैंडल है इसके बाहर निकल रही है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा। यहाँ पे मेरे लिए एक सिनेरियो बन रहा है, इस वाली कैंडल के ऊपर मेरे लिए एक सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा था, बट
इस कैंडल ने एक ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया है, तो यहाँ पे भी मेरे लिए नहीं है। देखिए गाइस, जितना भी आपको क्लैरिटी मिलेगी ना वो आपको लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में मिलेगी, बट छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर ना आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखना है स्ट्रैटेजी के अंदर, तभी आप काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रैटेजी को यूज़ कर पाओगे, स्ट्रैटेजी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन आप लोग कर पाएंगे। सो यही आपके लिए स्ट्रैटेजी बन के आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, जाके थोड़ी सी मेहनत कीजिए, देखिए कैसे कैसे ये स्ट्रैटेजी काम करती है। मैंने आपके साथ एक मेथड शेयर कर दिया है। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मल्टीफाई को सब्सक्राइब करें, जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये वाली स्ट्रैटेजी, और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कौन सी चाहिए जल्दी से बताना, आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा।